दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैव का प्रयोग देखेंगे कि हैव का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। हैव का मतलब होता है पास या नज़दीक। इसका प्रयोग अंग्रेजी में वर्तमान काल में किया जाता है। हैव का उपयोग प्रेजेंट काल में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कोई वस्तु, स्थान या व्यक्ति जो आपके पास हो या आपके नज़दीक हो, वहाँ पर हम हैव का उपयोग बहुत ही आसानी से करते हैं। देखिए, हैव का उपयोग दो रूप में किया जाता है, एक तो क्रिया के साथ और एक बगैर क्रिया के साथ। तो आज हम हैव का उपयोग बगैर क्रिया के साथ करेंगे। इसमें हम पहले ये देख लें कि हैव जो है एक डेफिनेट हेल्पिंग वर्ब है। इसका प्रयोग वर्तमान काल में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। यह मतलब सब्जेक्ट आई यानी मेरा या मेरे, वी हम या हमारे, यू तुम या तुम्हारे, दे उनके लिए, ही उसके लिए, लड़के के लिए उपयोग होता है, सी उसके लड़की के लिए यूज होता है, नेम यानी कोई नाम, किसी नाम के जैसे राम, मोहन, राधा, इनके लिए हम हैव का उपयोग। हेलो दोस्तों, आज हम हैव का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हैव का मतलब होता है पास या नजदीक। किसी भी चीज को अगर आपको आपके पास या नजदीक बताना है तो हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हैव का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है, प्रेजेंट काल में किया जाता है। प्रेजेंट है जो अभी चल रहा है, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन। तो हैव का उपयोग प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके लिए किया जाता है। देखिए, आई, वी, यू और दे। आई यानी मेरे पास, वी यानी हमारे पास, यू यानी तुम्हारे पास, दे यानी उनके पास के लिए हैव का उपयोग किया जाता है। हैव आई के साथ आप हैव लगाएं और इसके बाद आप किसी भी नाउन का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं छोटा सा एक, आई हैव, क्या हुआ, मेरे पास है। आई हैव मेरे पास है। अब मेरे पास पेन है ना, तो आई हैव, अब पेन है, एक पेन है, अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? मेरे पास एक पेन है, या यूं लिख सकते हैं कि मेरे पास पेन है। तो इस तरीके से हैव को हम बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू हैव, तुम्हारे पास, यू हैव तुम्हारे पास अब अ बुक, तुम्हारे पास एक पुस्तक है या तुम्हारे पास पुस्तक है। तो हैव का उपयोग सिंपल सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्य में करते हैं। इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, आई, वी, यू, दी, हिज एंड एम। इसके बाद हैव लगाते हैं और इसके बाद सहायक नाउन के साथ जो ए, एन या दी जो आर्टिकल होता है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैव, मेरे पास एक कैट, एक बिल्ली, मेरे पास बिल्ली है। वी हैव, हमारे पास अ बुक, एक पुस्तक, हमारे पास एक पुस्तक है। यू हैव अ डॉग, तुम्हारे पास एक कुत्ता है या तुम्हारे पास कुत्ता है। द हैव अ कैट, उनके पास एक बल्ला है। वी हैव अ मैट, उनके पास चटाई है। अब हैव का प्रयोग हम नेगेटिव वाक्य में मतलब नकारात्मक वाक्य में करते हैं। इसमें सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, हैव के साथ नॉट लगेगा, इसके बाद नाउन आएगा। जैसे आई हैव, मेरे पास, नॉट नहीं, ए बॉय लड़का, मेरे पास लड़का नहीं है। वी हैव, हमारे पास, नॉट नहीं, हमारे पास नहीं, ए कैट, एक बिल्ली, हमारे पास बिल्ली नहीं है। जैसे यू हैव, तुम्हारे पास, नॉट नहीं, तुम्हारे पास नहीं, ए डॉग, तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है। जैसे द हैव,
उनके पास, नॉट उनके पास नहीं, ए फिश उनके पास मछली नहीं है। जैसे सी हैव उसके पास, नॉट उसके पास नहीं, ए फैन उसके पास पंखा नहीं है। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य को देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सूत्र में ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले मतलब कर्ता से पहले आई वी यू दे ही सी नेम से पहले हमें हैव का उपयोग करना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है और इसके बाद हमें नाउन का यूज करना है। जैसे हैव आई ए बॉय, अब हैव शुरू में लिया है तो शुरू में क्या आएगा, क्या मेरे पास लड़का है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले आती है तो समझ जाना कि प्रारंभ में हिंदी वर्ड क्या होगा। हैव वी ए बैट, क्या हमारे पास बल्ला है। हैव यू ए कैट, क्या तुम्हारे पास बिल्ली है। हैव द बॉय डॉग, क्या उनके पास कुत्ता है। हैव राम ए मैट, क्या राम के पास चटाई है। अब हम इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों को एक साथ देखेंगे। तो ऐसे वाक्य सबसे पहले देखें कैसे होते हैं। क्या मेरे पास लड़का नहीं है, मतलब प्रश्नवाचक भी आ गया और नकारात्मक भी आ गया, दोनों वाक्यों को एक साथ इंक्लूड करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्या मेरे पास, तो वी हैव आई, क्या मेरे पास लड़का नहीं है। नॉट ए बॉय, क्या मेरे पास लड़का नहीं है। फिर से समझने की कोशिश करें, हैव वी नॉट, क्या हमारे पास नहीं। ए कैट, एक बिल्ली, क्या हमारे पास बिल्ली नहीं है। जैसे अगला देखें, हैव यू नॉट, क्या तुम्हारे पास नहीं। ए डॉग, क्या तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है। अब हम हैव का उपयोग डब्ल्यू वाचक वाक्यों में यूज करते हैं। डब्ल्यू वाचक का मतलब होता है प्रश्न। प्रश्न का मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों जानने के बारे में आता है, जिसका आंसर हमें यस या नो में नहीं, जिसका आंसर हमें बोलकर बताना पड़ता है या कहना पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्नों का उपयोग हम WH के साथ करते हैं। इसमें सबसे पहले WH आता है। WH का मतलब वाट, वेयर, हाउ, विच, इस तरीके के डब्ल्यू वाचक वाक्यों में यूज करते हैं। डब्ल्यू वाचक का मतलब होता है प्रश्न। प्रश्न का मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों जानने के बारे में आता है, जिसका आंसर हमें यस या नो में नहीं, जिसका आंसर हमें बोलकर बताना पड़ता है या कहना पड़ता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्नों का उपयोग हम WH के साथ करते हैं। इसमें सबसे पहले WH आता है। WH का मतलब वाट, वेयर, हाउ, विच, इस तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। इसके बाद हैव का यूज होता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर उससे संबंधित नाउन संज्ञा का उपयोग हम करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, एग्जांपल लिया, हाउ हैव आई ए बॉय। अब हाउ हैव आई ए बॉय, इसका मतलब क्या है, मेरे पास लड़का कैसे है। हाउ यानी कैसा या कैसी, तो मेरे पास लड़का कैसे है। जैसे हाउ हैव वी ए कैट, तो हमारे पास बिल्ली कैसे है। हाउ हैव यू ए डॉग, तो तुम्हारे पास कुत्ता कैसे है।